नमस्कार दोस्तों, भारतंबे टॉकीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नाथुला पास गैंगटॉक के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करें और आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आज हम नाथुला घूमने की इंफॉर्मेशन को लेकर हाजिर हुए हैं। भारत चीन सीमा पर 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला सिक्किम आने वाले यात्रियों के लिए पसंदीदा पर्यटक स्थल है। गैंगटॉक से 56 किलोमीटर पूर्व में भारतीय राज्य सिक्किम को चीन में तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। तिब्बती भाषा में नाथु का अर्थ कान, सुनना और ला का अर्थ पास होता है। नाथुला हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है और सुंदर वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ सिर्फ रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटरों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस जगह पर चीनी और भारतीय सैनिकों द्वारा दोनों तरफ पहरा दिया जाता है। यहाँ का मौसम साल भर भारत के सभी हिस्सों से कम रहने के कारण गर्मियों के मौसम में पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित करता है। यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटकों को जाने की अनुमति होती है और विदेशियों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। चलिए नाथुला पास ट्रैवल टिप्स बताते हैं। नाथुला जाने से पहले पर्यटक को अपनी शारीरिक जांच करा लेनी चाहिए। नाथुला ऊंचाई वाला दर्रा है। कम ऑक्सीजन के बारे में जागरूकता होनी जरूरी है। पर्यटक अपनी सुरक्षा के लिए मोटे ऊनी कपड़े, दस्ताने और काला चश्मा साथ रखें। जरूरी चीजों को खरीदने के लिए अपने साथ सफिशिएंट कैश रखें। यात्रा में बच्चों का ख्याल जरूर रखें। सर्दियों के दौरान नाथुला पास में भारी स्नोफॉल होता है। उस मौसम में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अगर आपको वास्तव में बर्फ पसंद है तो आपको सर्दियों में मोटे ऊनी कपड़ों के साथ नाथुला पास की यात्रा कर सकते हैं। अदरवाइज नाथुला पास जाने का सबसे अच्छा समय मई से नवंबर के बीच है, जब गर्मी का मौसम होता है और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। गर्मियों के उस समय नाथुला पास के सोमगो झील और पहाड़ों का मौसम सुहावना होता है। पुराने मार्ग पर स्थित नाथुला दर्रा, जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, 1959 में चीन के जनवादी गणराज्य द्वारा तिब्बती विद्रोह को दबाने के बाद तकरीबन 4 दशकों के लिए सील कर दिया गया था। 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के बाद यह मार्ग खुला था और फिर से शुरू किया गया था। नाथुला पास फिर से 2006 में खोला गया है। नाथुला का इतिहास बहुत दिलचस्प है, क्योंकि भारत और चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। इसलिए नाथुला दर्रे ने चीन भारतीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने महत्वपूर्ण बौद्ध और हिंदू तीर्थ स्थलों के बीच की दूरी को भी कम कर दिया है और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। चीन के साथ सीमा संबंधों में भी सुधार किया है। नाथुला पास के बारे में और बातें बताएं तो दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है और भारत के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक है। घाटी में ट्रैकिंग और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए साल भर कई पर्यटक आते हैं। गैंगटॉक से नाथुला के रास्ते में कई झरने बहते हैं, जहां चारों ओर सुंदर बर्फ की चोटियों को देखने का मौका मिलता है। यहाँ हिमालयी वन्य जीवों जैसे तिब्बती चिकारे, हिम तेंदुआ, याक और तिब्बती भेड़िए देखने को मिलते हैं। शानदार वन्य जीव और वनस्पतियों की एक समृद्ध विविधता देखने को मिलती है। नाथुला पास की यात्रा के लिए वैलिड परमिट, वो भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। विदेशी पर्यटकों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है।
पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग में आवेदन करके परमिट प्राप्त किया जाता है। वह एक रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी की मदद से किया जा सकता है। उसके लिए पर्यटकों को कोई आइडेंटिटी कार्ड और 2 फोटो देना जरूरी है, जिसकी सहायता से आपको परमिट मिल जाती है। नाथुला पास परमिट के लिए यात्रियों को शुल्क 200 रुपए देना होता है। नाथुला पास की टाइमिंग की बात करें तो बता दें, नाथुला पास भारतीय यात्रियों को घूमने के लिए बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार के दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलता है। नाथुला पास का टेम्परेचर और क्लाइमेट बहुत ही सुहावना है। नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से 54 किलोमीटर और तिब्बत की राजधानी लासा से 430 किलोमीटर दूर स्थित है। नाथुला दर्रे में मध्यम उथली, अत्यधिक जल निकासी वाली पथरीली सतह, मध्यम कटाव और मध्यम पथरीली ढलान पर दोमट मिट्टी है। नाथुला दर्रा में कई डूबने वाले क्षेत्र हैं और इसके कुछ हिस्सों में भूस्खलन की संभावना है। नाथुला दर्रे में कोई मौसम विज्ञान केंद्र नहीं है, मगर उस क्षेत्र के नजदीक हिमालय के ऊंचे हिस्से में गर्मी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। भारत की ओर नाथुला पास के खूबसूरत वातावरण को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार पर्यटकों के प्रवाह को नियंत्रित करती है और सड़कों का रखरखाव भारतीय सेना की एक शाखा सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। नाथुला पास कई प्रकार के अलग अलग जानवरों और पक्षियों का घर है। उसमें तिब्बती झुंड याक, पश्मीना बकरियां और भेड़ शामिल हैं। उसके अलावा यहाँ आपको तिब्बती गजेल, तिब्बती वुल्फ, तिब्बती स्नोकॉक, गोल्डन ईगल, रेवेन और स्नो लेपर्ड जैसी प्रजातियों को देखने का मौका मिलता है। उसके साथ मोनाल्स और ब्लड तीतर भी पाए जाते हैं। तिब्बती क्षेत्र में नाथुला दर्रे के नजदीक में बिखरी हुई झाड़ियों के अलावा यहाँ कोई ग्रीनरी नहीं है, मगर कुछ पौधे दूसरे क्षेत्र में उगाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पौधों की मुख्य प्रजातियाँ बोनसाई, रोडेंड्रॉन और जुनिपर है। उसके अलावा पोआ, मैकोनोप्सिस प्रिमुला, एकोनिटम और हर्बल जड़ी बूटियाँ देखने को मिलती हैं। बाबा हरभजन सिंह मंदिर कुपुप वैली के बीच में गैंगटॉक से 60 किलोमीटर और नाथुला दर्रे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक नाथंग घाटी में आने वाले हर एक टूरिस्ट बाबा हरभजन सिंह को सम्मान देते हैं। यह एक साधारण मंदिर नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दोनों तरफ घंटियां लगी होती हैं। बाबा हरभजन सिंह मंदिर या बाबा मंदिर एक लोकप्रिय लेकिन छोटा स्थान है। उसके 2 कमरे हैं और यहाँ एक सैनिक का बंकर है। एक कमरे में एक मेज और एक कुर्सी है, जिस पर लोगों से बाबा जी की कुर्सी पर ना बैठने का अनुरोध करने वाली तख्ती लगी हुई है। दूसरे कमरे में एक बिस्तर, एक मोटा कंबल और पूजा करने वालों के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए एक वेदी है। बिस्तर के नीचे सेना की वर्दी और पॉलिश किए हुए जूतों की एक जोड़ी है। नाथुला पास के आसपास घूमने की जगह बहुत हैं, जैसे हनुमान टॉक, नाथुला पास, नामची, फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, काबी टाउन, सरमसा गार्डन, बनझाकरी फॉल्स वगैरह वगैरह। नाथुला पास की यात्रा में रुकने के लिए होटल्स में पर्यटकों को नाथुला दर्रा और गैंगटॉक शहर में आपको सस्ते होटलों से लेकर हाई रिसॉर्ट्स तक की होटल आसानी से उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि बहुत आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आप होटल्स बुक कर सकते हैं। उसके नज़दीकी होटल के नाम भी हम बताने वाले हैं, जहां आप बुकिंग कर सकते हैं। द गोल्डन क्रेस्ट, ट्रीबोर्ड ट्रेन ऑर्चर्ड, अंबार एजेंसी, ट्रीबोर्ड ट्रेन, द नेटल एंड फर्न होटल, शेर पंजाब एंड स्पा, ग्रेट ईस्टर्न वैली रेसिडेंस।
अच्छा, अब नाथुला पास पहुँचे कैसे? नाथुला पास के लिए सीधी कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है, मगर गैंगटॉक से 98 किलोमीटर दूर जलपाईगुड़ी में निकटतम रेलवे स्टेशन है। गैंगटॉक पहुंचने के लिए आप यहां से टैक्सी ले सकते हैं। नाथुला सड़क मार्ग से गैंगटॉक से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। गैंगटॉक से नाथुला पहुंचने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। आप पर्सनल कार से नाथुला दर्रा गैंगटॉक की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 31A मार्ग के माध्यम से गैंगटॉक जाएं। सड़क से जाने वाले यात्रियों को रास्ते में कई ATM, ईंधन पंप और भोजन भी उपलब्ध हैं। नाथुला का निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है। वह दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। गैंगटॉक के सबसे पास का हवाई अड्डा बागडोगरा में है, जो नाथुला पास से लगभग 175 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहां से आप गैंगटॉक पहुंचने के लिए एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जो सड़क मार्ग से नाथुला से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाथुला पास जानना चाहेंगे? नाथुला हिमालय की गोद में बसा एक पहाड़ी दर्रा है। गैंगटॉक में अनुमति के साथ भारतीयों को बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को दर्रा घूमने दिया जाता है। नाथुला दर्रा चीन और भारत के बीच 3 ओपन व्यापार चौकियों में से एक है। भारत चीन युद्ध के बाद वर्ष 2006 में नाथुला दर्रा को फिर से खोल दिया गया है। यहाँ अत्यधिक स्नोफॉल के कारण सर्दियों के दौरान बंद रहता है। दोस्तों, अभी तक आपने गैंगटॉक के नाथुला पास के बारे में जानकारी हासिल की। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। हम आगे भी और जगहों के बारे में जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।